अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने मुझे प्रोजेक्ट की वीडियो बनाने को कहा था, तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में कितना काम हो चुका है और कितना रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा ये एडमिन का लॉगिन पैनल है। इट्स मीन एडमिन का भी और यूज़र का भी। यहाँ से ही यूज़र भी लॉगिन होगा और यहाँ से ही एडमिन होगा। तो मैंने सिंपल लिखा एडमिन और एडमिन, तो मैं एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हो रहा हूँ। सिंपल। अब इसी तरह मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद ये मुझे यहाँ पे शो करेगा कि भाई आप लास्ट टाइम यहाँ पे साइन इन कब हुए थे। इट्स मीन उसकी डेट कौन सी थी और टाइम क्या हो रहा था। इसके अलावा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बारे में भी कुछ डिसाइड नहीं किया, तो इसलिए कुछ भी नहीं रखा मैंने इधर। तो जब नीड होगी तो यहाँ पे भी जो भी शो कराना होगा वो हम यहाँ पे करवाएंगे। फिर है एम्प्लॉई अकाउंट। एम्प्लॉई अकाउंट का जैसा कि आपने कहा था सर्च हम कर सकें, तो आप सर्च कर सकते हैं। मैंने जो भी नाम लिखा वो इसमें अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इसने शो किया नो डेटा अवेलेबल। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र, तो यूज़र तो इसमें अवेलेबल है, तो इसलिए उसने शो कर दिया। और इसमें ये आपको बताएगा कि कितना रिकॉर्ड आपका अवेलेबल है या कितने यूज़र्स हैं आपके टोटल। यहाँ पे आप किस पेज पे जाना चाह रहे हैं ये भी डायनेमिक है। हर चीज़ खुद ब खुद मैनेज करेगा जैसे जैसे आपका रिकॉर्ड बढ़ेगा। इससे आपका सिस्टम हमेशा फास्ट रहेगा, स्लो नहीं होगा। और आप एक पेज पे कितनी रोज़ शो करवाना चाहते हैं, और ये पेजिंग नेशन है। मैंने एक लिमिट रखी हुई है कि एक पेज पे सिर्फ 10 रोज देखें। इसके अलावा उसको पेजिंग नेशन में क्रिएट करता जाए। जैसे 10 रो होंगी तो 11 हो गए, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 भी आएगा। इसी तरह आप ये बटन है नेक्स्ट एंड फॉरवर्ड के, ये फर्दर जब आप ऐड करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कैसे। मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड करता हूँ। इट्स मीन ऐड न्यू रिकॉर्ड से मेरे कहने का मतलब है कि मैं अगर कोई एक न्यू एम्प्लॉई ऐड कर रहा हूँ तो उसका सिंपल यूज़र नेम, फुल नेम, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट, CNIC, डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा एड्रेस, सब कुछ ये फिल करके मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और मैं भी कुछ ऐड नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो ये तो हो गया समझें सेव। अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे एम्प्लॉय की डिटेल दिखाएगा कि ये आपका एम्प्लॉय है और इसकी कंप्लीट डिटेल्स ये हैं। और अगर आप वापस आना चाहते हैं तो वापस से आप इस तरह आगे हर चीज़ देख सकते हैं। अब उसके बाद है एम्प्लॉय की परमिशंस, जो बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। एम्प्लॉय परमिशन से मुराद ये है कि आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस और डैशबोर्ड इन दो का ही एक्सेस दिया जाए। तो सिंपल मैं यूज़र को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद 3 परमिशंस मैंने इसको ऑलरेडी दी हुई थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये प्लेसेस को ही देखे। और डैशबोर्ड पे तो ऑलरेडी एक कॉमन सा पेज है, वो तो सबको दिखेगा, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ प्लेसेस ही दिखा रहा हूँ। तो जैसे सेव किया तो अब इसको जो परमिशन मिली सिर्फ बेसिस के पेज की मिली। मैं लॉग आउट करता हूँ इसको। मैं यूज़र से लॉगिन हुआ। अगर मैं वापस आया तो यहाँ पे देखें कि प्लेसेस का सिर्फ एक ही टैब दिख रहा है और एक डैशबोर्ड दिख रहा है। मैं वापस लॉग आउट हुआ। लॉग आउट होने के बाद मैं एडमिन से आया। अब यहाँ पे बहुत सारे टैब दिख रहे हैं। मैं वापस एम्प्लॉय परमिशंस में गया, यूज़र को सिलेक्ट किया और सप्लायर। मैं चाहता हूँ कि ये सप्लायर्स को भी ऐड कर सके। कोई अगर रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहा है ये, तो इसको भी मैंने ये परमिशन दे दी। सेव हो गया। अब मैं वापस की परमिशन चेक करूँ तो देखें इसके पास 2 परमिशंस मिल चुकी हैं। लॉग आउट किया, वापस गया यूज़र से, तो इसको देखें सप्लायर, प्लेसेस एंड डैशबोर्ड। पहले इसके पास ये 2 परमिशन यहाँ पे चीज़ें दिख रही थी, लेकिन अब इसको डैशबोर्ड भी दिख रहा है। मैं अब लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद एडमिन एंड एडमिन लॉगिन हुआ। अब ये एम्प्लॉय परमिशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है बात प्लेसेस की। अब प्लेसेस हैं ये, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेसेस कैसे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पेजिंग नेशन, ये देखें 2, ये पेजिंग नेशन है।
इसमें मैंने कहा 10 रिकॉर्ड्स में टोटल 11 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे बता रहा है, और शो भी आपको पूरे 11 कर रहा है। और यहाँ पे मैं पेजिंग स्टेशन लगाई हुई है, तो ये बता रहा है कि 1 से लेके 10 तक रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। 2 पे क्लिक किया तो ये बता रहा है कि 11 से लेके 11 तक ही बता रहा है कि इसमें रिकॉर्ड ही है कि यहाँ पे। अगर मैं कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ नेम, तो मैंने लिख दिया दुबई, तो यहाँ पे दुबई शो हो गया। मैं दुबई की जहाँ पे जा रहा हूँ डी लिखा, खाली सिर्फ डी की सीरीज दिखे तो डी ही दिखेगी। तो अभी यहाँ पे डी सिर्फ के नाम से एक ही कोई इस तरह का रिकॉर्ड है जो दिखा रहा है। जैसे मैं लिखता हूँ चाइना के लिए कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ, या कनाडा या साइप्रस। अब इसमें सी कैटेगरी के 2 नेम थे, तो यहाँ पे बता रहा है कि इसमें 2 नेम हैं। इसी तरह अगर मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कंफर्मेशन लेगा। डिलीट पे क्लिक करूँगा तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं डिलीट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। सर्चिंग भी हो गया। इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं प्रोविंस या सिटी नेम, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। ये जो भी डेटा है वो फेक है, आप अपने मुताबिक, अपने यूज़ के मुताबिक इसको यूज़ करेंगे। रही बात जैसे प्लेसेस की, प्लेसेस के बाद में परमिशन की आपको बात बता रहा था। अब ये यूआरएल मैंने कॉपी किया, एम्प्लॉय परमिशंस, यूज़र। अब प्लेसेस की बात की थी, तो प्लेसेस की परमिशन मैंने यूज़र के पास से ख़त्म कर दी और इसको सेव कर दिया। अब ये सिर्फ एक्सेस इसके पास कौन सा आ गया, सप्लायर का। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, वापस यूज़र से लॉगिन हुआ, और होने के बाद वापस यहाँ पर गया। सिटी जैसा कि इसको मतलब परमिशन है ही नहीं, तो मैं अगर इसको इंटर करूँगा तो देखें इसको 404 का एक एरर आ जाएगा कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते, और इसको वो वेब पेज से लॉग आउट कर देगा सिस्टम से। अगर मैं बैक जाऊँ तो देखें ये लॉग आउट है, यहाँ पे इसको शो नहीं कर रहा, 404 का एरर दिखाएगा जब तक वो दोबारा से लॉगिन नहीं होगा। मैं वापस एडमिन से जाता हूँ। परमिशन का आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सप्लायर आप समझ गए, ओ सॉरी प्लेसेस के बारे में आप समझ गए कि कैसे है, सर्चिंग भी है इसमें, सब कुछ है जिस तरह आप करना चाह रहे हैं। मैं के से लिखूँगा तो के की जो भी लिस्ट होगी वो दिखेगी। सी जैसे है उसी कैटेगरी के हिसाब से नाम दिख सकते हैं, पूरा नाम लिखेंगे तो उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। मैं सप्लायर पे क्लिक करता हूँ, इसी तरह सप्लायर्स हैं और आप सप्लायर्स को भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। इसी तरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। अभी मैंने कोई सप्लायर इस तरह है नहीं तो इसलिए शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। टिकट बुकिंग पे आते हैं, तो इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया है कि पैसेंजर की अगर आप इन्फो देखेंगे तो यहाँ पे उसका नेम, CNIC और पैसेंजर टाइप और उसका कॉन्टैक्ट का भी एक फॉर्मेट है देखें, और पैसेंजर सप्लायर का नाम जो भी ड्रॉप डाउन में पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। और इसके अलावा विजिटर की टाइप क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, हज, हॉलीडे, टूर, उम्रा, विजिटर या अदर। अब जैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन पूरी करूँगा तो नेक्स्ट करूँगा, लेकिन ये बोलता है कि ये फील्ड तो रिक्वायर्ड है आपके लिए, तो देना ज़रूरी है, ऐसे आप सबमिट नहीं कर सकते फॉर्म। तो खैर ये बात की बातें हैं, तो आप चीज़ें देखें कि इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही हैं। हम एयरलाइन डिटेल्स में जाते हैं तो एयरलाइन सेलेक्ट करेगा और GDS सेलेक्ट करेगा और टिकट नंबर और टिकट की टाइप क्या है वो सेलेक्ट होगी। इसके बाद बात आती है पेमेंट्स की। पेमेंट आप कैश कर रहे हैं मोड आपका, या जो है आपका मोड जो है चेक है। अगर चेक है तो आप चेक नंबर और उसका कैश अमाउंट जो भी है वो लिखें। अगर डायरेक्ट कैश है तो आप डायरेक्ट कैश लिख दें। जैसे ही लिखा देखें यहाँ पे 10,000 आ गया। टिकट प्राइस मैंने कहा 30,000 और उसका एयरलाइन कमीशन हो गया 300, 1% जैसा कि आपने मुझे कहा था बस। और उसका रिसीवेबल अमाउंट जो होगा 30,300। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपका भी कमीशन है इसमें, तो मैंने कहा 100 रुपीज़ कर दो, तो ये हो गया अब 30,400 जो आपको क्लाइंट से अपना अमाउंट रिसीव करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी अब कैलकुलेशन हो रही है। ट्रेवलिंग की डिटेल्स देनी है तो सिंपल आपने अपना सेक्टर डिफाइन करना है और अपनी जो भी प्रोविंस, सिटी जो भी है इस तरह ऐड करना है। ट्रेवलिंग की इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम और टू, फ्रॉम एंड टू। इसी तरह जितनी भी सीरीज़ में जिस तरह जा रहा है, जो फ्रॉम जहाँ से आ रहा है उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका लिखाएगा थैंक यू, इफ़ यू कंप्लीट द फॉर्म देन सबमिट फॉर्म। आप सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म अगर आप अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं कर चुके तो ये आपका फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा। अब जब ये सब कुछ
कंप्लीट हो गया, मतलब पैसेंजर की डिटेल आपने डाल दी। तो डालने के बाद अब मैं वापस टिकट आपने बुक कर दी, तब आप पैसेंजर की डिटेल्स देख सकते हैं। मैंने पैसेंजर पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे वो पैसेंजर्स की लिस्ट दिखा रहा है कि मेरे पास 2 पैसेंजर्स हैं। मैंने कहा एक समी है, एक सरफराज। उसका CNIC है, उसका कॉन्टैक्ट ये है। पैसेंजर को आप बाय कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हैं। मैंने लिखा 0301, तो उसने दिखा दिया भाई 0301 जो है इस जो पैसेंजर है उसका ये है, और कॉन्टैक्ट नंबर ऑलवेज यूनिक होगा आपका। अब मैंने यहाँ पे अगर इसकी डिटेल्स देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पैसेंजर की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि भाई नेम क्या है, CNIC क्या है, टाइप क्या है, विजिटर टूर, कॉन्टैक्ट और सप्लायर कौन था, मतलब पैसेंजर का टिकट नंबर और सब कुछ यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। टिकट, कैश प्राइस, हर चीज़, उसकी ट्रैवलिंग डिटेल्स भी दिखा रहा है। और इसको टिकट को सेल करने वाला कौन था, अभी जो एम्प्लॉय था वो एडमिन को था, तो इसलिए वहाँ पे दिखा रहा है कि भाई उसका एम्प्लॉय का नेम एडमिन है। मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं उसकी तो आप क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि वो कौन था। और इसके अलावा सप्लायर कौन था, सप्लायर पे भी आप क्लिक करके उसकी भी डिटेल्स देख सकते हैं कि उसका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी है वो यहाँ पे शो करेगा कि भाई उसका कॉन्टैक्ट ये था, एड्रेस ये था और सप्लायर ये थे। तो वो भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात आपने की थी स्टूडेंट कंसल्टेंसी की, तो उसमें भी इसी तरह रिकॉर्ड हैं, आप सर्च कर सकते हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। और आप इसी तरह यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें आप यूनिवर्सिटी नेम, कंसल्टेंसी फ़ीस, कॉलेज यूनिवर्सिटी फ़ीस, नेट अमाउंट, नेम, पासवर्ड, ये सब डाल के सेव कर देंगे तो रिकॉर्ड यहाँ पर शो होगा। और बाय कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है उम्रा पैकेज की। तो उम्रा पैकेज भी कुछ इसी तरह ही है कि आप बाय कॉन्टैक्ट सर्च करेंगे और इसी तरह यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा जो भी आपने यहाँ पे मुझसे रिक्वायर्ड थी। ये सब फैक्ट डेटा है, आप अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा नेम, CNIC, कॉन्टैक्ट, पैकेज कौन सा था, अमाउंट कितना था, और यहाँ पे इस तरीके से ये आपका रिकॉर्ड शो करेगा। अगर रिकॉर्ड आई मीन टू से कि आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ऐड के बटन को दबा के, तो ये रिकॉर्ड आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये तो था आपका काम। और इसके अलावा इसमें अब रिपोर्ट्स हैं जो भी बनना बाकी हैं, जब उसका फॉर्मेट आप मुझे देंगे। सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोजेक्ट एंड